नमस्ते। बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से मैं अनिरुद्ध मुखर्जी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। योगीराज दुर्गादास परमहंसदेव कथा आज इसका 10वां भाग हम लोग चर्चा करेंगे। क्या हुआ, एक बार दुर्गा बाबा श्यामावती रायचौधरी जी का जो क्वार्टर है, मेडिकल क्वार्टर, वहाँ पे लोधना कोलियारी में शाम को वो बैठे थे। वहाँ पे वो आए थे, शाम को सब बैठे हुए हैं। थोड़ा सा चाय पानी पीने के बाद हर कोई गपशप कर रहा है। तो दुर्गा बाबा श्यामावती रायचौधरी जी का जो लड़की है, 2 लड़की है उनका, एक पेटकी जो जिसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा किए थे, पेटकी था उनका छोटा जो लड़की पेटकी का, उनका अच्छा नाम विजया है और उनका तो उम्र था 8 साल। उससे भी उसका छोटी एक बहन है, उसका नाम था तारा, उसका भी जिक्र किया है। और दूसरा श्यामावती रायचौधरी जी का छोटा भाई का एक लड़की, वो भी 8 साल का, उसका नाम था मेनी। तो तारा, पेटकी, मेनी, ये 3 बच्ची सब वो पास में थे, दुर्गा बाबा के पास में। और उन लोगों के साथ दुर्गा बाबा मजाक कर रहे थे। बोला अभी तुम लोगों को मैजिक दिखाएंगे, देखोगे क्या? तो बच्चे लोग खुशी हो गए, बोला हाँ मैजिक देखेंगे। पहले मेनू को बुलाए, देखो तुमको ये तुम्हारा ये जो बूढ़ो दादू है, मतलब विशुद्धानंद जी का एक बहुत बड़ा एक फोटो घर के अंदर टंगा हुआ था। तो मेनू को बोला देखो इस फोटो के अंदर देखो दादू क्या कर रहा है। तो मेनी को पहले वो दिखाई दिया। बोला क्या दिखाई दे रहा है? बोला दादू का आंख वो घुमा रहा है फोटो के अंदर और दाढ़ी झाड़ रहा है अपना। तो ऐसा फिर वो बाकी जो लड़की था, ये कैसे हुआ? बोला तुमको भी अभी दिखाएंगे, देखो अभी देखो। तो जो 3 बच्ची वो देख रहा है कि फोटो के अंदर बाबा विशुद्धानंद जी हरकत कर रहे हैं, आंख घुमा रहे हैं, मुस्कुरा है, दाढ़ी झड़ रहा है, ऐसे करके कुछ कर रहे हैं। और बाकी वहां पे जो बाकी सारे लोग थे, उन लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उन लोगों को बस वो फोटो जैसा था वही दिखाई दे रहा है। तो दुर्गा बाबा ने बोला कैसा मैजिक देखा? तो फिर बाकी लोगों को दुर्गा बाबा कहे कि वो लोग ब्राह्मण है, कुमारी है, तो कुमारी बहुत शुद्ध भाव उसके अंदर है, तो इसलिए ये सब दर्शन उन लोगों को होता है, तुम लोगों को ये दर्शन नहीं होगा। तो ये एक घटना था। अभी दूसरा घटना एक में आते हैं। क्या हुआ, लोधना में दुर्गा बाबा कभी श्यामावती को रायचौधरी जी को बोला कि श्यामादा कल हम लोग झलदा जाएंगे। तो बोला कब जाएंगे बोलिए दादा, क्योंकि मुझे मोटर गाड़ी भी फिर बुलाना है। तो बोले सुबह 5 बजे हम लोग निकलेंगे और दोपहर तक झलदा पहुंच जाएंगे। और झलदा का जो राजबाड़ी है उधर हम लोग कहे हैं कि दोपहर का हम लोग उधर भोजन करेंगे। बहुत अच्छी बात है। तो अगले दिन सुबह दुर्गा बाबा, श्यामावती रायचौधरी जी, उनका धर्म पत्नी सब चढ़ के फिर गाड़ी से लोधना कोलियारी, फिर वहां से फिर झलदा के लिए रवाना हो गए। झलदा पहुंचते पहुंचते करीब 20 माइल बाकी था, तब दुर्गा बाबा गाड़ी को रोके और फिर गाड़ी से उतर के फिर साइड में जाके थोड़ा सा वो अपना प्रकृति का जो कर्म है वो थोड़ा सा वो किए, हल्का हुए। फिर श्यामावती रायचौधरी वो भी हल्का हुए। फिर दुर्गा बाबा जाके गाड़ी में जाके श्यामावती रायचौधरी जी के धर्मपत्नी को बोले भाभी जी आप आइए बाहर, आपको भी कुछ अगर वो हल्का होना है। तो भाभी जी बोले ये तो आसपास में कोई बाथरूम नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा नहीं है, सब तो खाली है। तो दुर्गा बाबा बोले अरे भाभी जी आप गाड़ी से उतरो तो देखो अभी क्या दिखता है। तो फिर भाभी जी उतर के देखे कि दूर एक बाथरूम दिखाई दे रहा है, पुरातन सा एक टाला करके कुछ है, उधर एक बाथरूम बनाया हुआ है। तो श्यामावती रायचौधरी और सब जो वो ड्राइवर थे और जो लोग थे उसको वो बाथरूम दिखाई नहीं दिए, बस वो बाथरूम श्यामावती रायचौधरी जी की पत्नी को ही दिखाई दिए। तो भाभी जी बोले उधर तो बाथरूम दिखाई दे रहे, ये क्या है? तो फिर दुर्गा बाबा बोले भाभी जी इतना साल हो गए, दादा आप मेरे संगत में हो, ये सवाल आपको पूछना वो शोभा नहीं देता। जोगी के लिए क्या है? जोगी के लिए सृष्टि स्थिति विनाश, जोगी कुछ भी कर सकता है अपने संकल्प शक्ति से। आप जाइए, होके आइए,
ये वो वैसे ही है, आपको बिल्कुल चिंता करने की कोई बात नहीं। तो ये एक घटना था, ठीक है। अभी तीसरा और एक घटने पे आ जाते हैं। तीसरा घटना क्या, एक बार क्या हुआ, जो झलदा का जो दारोगा जी थे, बड़ा जो दारोगा जो हेड थे, उनका नाम था चित्तरंजन चौधरी जी। और चित्तरंजन चौधरी जी से जो झलदा का राजा का जो लड़का अनंत नारायण चौधरी, टिकैत साहब जिसको कहते थे, तो काफी अच्छा दोस्ती था, याराना था। और टिकैत साहब वो तो दुर्गा बाबा के साथ फिर उसको गुरु की माफी फिर वो सब उन लोगों को पहचान था। तो दारोगा बाबू को फिर दुर्गा बाबा के बारे में पता चला, उनके योग विभूति शक्ति के बारे में, गुरु परंपरा के बारे में। तो फिर दारोगा जी भी फिर झलदा आश्रम आने लगे, और कुछ महीने तक आने के बाद वो दुर्गा बाबा के तरफ आकृष्ट हुए और दीक्षा के मांग की। दुर्गा बाबा ने बोला ठीक है, तुम्हारा पत्नी का दीक्षा फिर हो जाएगा, अगले बुधवार को तुम आ जाओ सुबह 4 बजे, और पिछले दिन शाम को दीक्षा के लिए जो जो सामान लगेगा वो सब आश्रम में रख के जाना, और अगले दिन सुबह तुम बुलाएंगे तुमको, फिर आएंगे तो फिर दीक्षा का काम होगा। तो ऐसा करके फिर उन लोगों को दीक्षा भी हो गया। दीक्षा होने के पिछले दिन पूर्व दिन दुर्गा बाबा चित्त बाबू को बुलाए और बोले देखो, तुम्हारा जो पत्नी है, धर्म पत्नी है, वो हमारा गुरु परंपरा का लोग नहीं है, वो हमारे मार्ग का नहीं है। और ऐसा होगा कि तुम्हारा पत्नी और तुम्हारा जो छोटा लड़का है वो बाद में रामकृष्ण मिशन बेलूर मठ में जाके वो योगदान करेंगे, और तुम्हारा पत्नी का ऐसा होगा कि मैं जो उनको मंत्र दिया वो भी वो भूल जाएंगे। तो कुछ भी हो जाए, तुम उन लोगों अगर रामकृष्ण मिशन में वो जाते हैं, तुम उसमें कोई आपत्ति नहीं देना, कुछ मना नहीं करना, बिल्कुल अपना उसमें सम्मति देना, सहयोग देना। और अभी तुम्हारा मन का खुशी के लिए, मन तुष्टि के लिए, अभी के लिए तुम्हारा पत्नी को मैंने दीक्षा दे रहा हूं। हालांकि वो तुम्हारा पत्नी और वो लोग हमारे गुरु परंपरा का आदमी नहीं है, ऐसा ही होगा। और जैसा कि फिर सालों बीत गए, दुर्गा बाबा भी नहीं रहे, पर श्यामागौती रायचौधरी जी जो इस किताब के जो राइटर है वो बता रहे हैं, जो दुर्गा बाबा जैसे कहा वैसा ही हुआ अगले सालों में, कि भाभी जी फिर आगे रामकृष्ण मिशन में जाके जुड़ गए। तो ये एक घटना था। और एक घटना क्या है, नरहरि मजुमदार करके श्यामागौती रायचौधरी जी का एक अच्छा दोस्त थे, और वो दोस्त गुरु भाई भी थे, और नरहरि बाबूजी बहुत अच्छे कुछ नौकरी करते थे, अच्छे जगह पे कुछ नौकरी करते थे। और उनका लड़का उमाकांत मजुमदार, उनका मैट्रिक का एग्जाम था, तब उस दौरान मैट्रिक होता था, तो मैट्रिक का एग्जाम में वो बहुत अच्छा फर्स्ट क्लास वो रिजल्ट किए। और फिर नरहरि बाबू और उनका लड़का उमाकांत बाबू सब आए झलदा आश्रम में। दुर्गा बाबा तब झलदा आश्रम में थे, और उनको ऐसा ज्ञात करवाया कि देखो मैट्रिक का रिजल्ट आया है और इतना बढ़िया रिजल्ट हुआ है उमाकांत का, तो अभी क्या किया जाए। तो दुर्गा बाबा बोले कि तुम्हारा रिलेटिव है शंभू बाबू, जो कोलियारी में वो काम करते बड़ बाबू के पद में, उसको पकड़ के एक नौकरी, तुम जो वो प्रोबेशन करके, जो प्रोबेशन नौकरी होता है उधर करके, अप्रेंटिस करके तुम वो पार्टिसिपेट करो, योगदान करो। तो वैसा ही हुआ। उमाकांत मजुमदार को कोलियारी में नौकरी मिल गई, एकदम जो बेसिक वो नौकरी होता है, 15 रुपए महीना का सैलरी तब था। और देखते ही देखते उमाकांत जो साहेब लोग हैं ऊपर में जो लोग हैं, उन लोगों का नेक नजर में वो आ गए, और वो अच्छा काम ही कर रहे थे, तो धीरे धीरे उनको प्रमोशन हो गया। और प्रमोशन होते 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 जो एकदम टॉप लेवल में जो पोस्ट में वो है, उसका भी पर्सनल असिस्टेंट हो गया। तो इतना तरक्की किया। तो ऐसा जब घटना चल रहा था, तो दुर्गा बाबा श्यामागौती रायचौधरी जी को अलग से कहे थे कभी
कि देखो ये उमाकांत का क्या होगा। उमाकांत अभी ये नौकरी में घुसा और ये बहुत तरक्की करेगा, बहुत तरक्की करेगा, बहुत पैसा कमाएगा और तरक्की और पैसे के साथ बहुत अहंकार भी कमाएगा, बहुत अहंकार कमाएगा। इतना अहंकार कमाएगा किसी को वो कुछ परवाह नहीं करेगा और इतना तक होगा कि मेरे दिए हुए साधना भी वो छोड़ देगा, ऐसा हो जाएगा। अभी इतना कुछ वो करेगा, आगे पता नहीं। वो बंगाली में एक कहावत है कि दुर्गा पूजा खत्म होने से पहले ही नहीं ढाक विसर्जन हो जाए, मतलब ऐसे ही बीच में कहानी का अंत हो जाए, ऐसा करके आप वो जो हिंदी में मैं ट्रांसलेट नहीं कर पाया। तो दुर्गा बाबा ऐसे करके एक सावधान, एक चेतावनी बानी श्यामाकुति रायचौधरी जी को सुनाए थे और वैसा ही हुआ। देखते देखते सालों बाद उमाकांत जी बहुत बड़े औहदे में चले गए, बहुत अहंकारी हो गए, किसी को वो मानते नहीं थे, बहुत पैसा कमा के ऐसा ऐसा करके गुरुदत्त काम भी छोड़ दिया, गुरु के आश्रम से भी कोई कुछ लेन देन नहीं। और ऐसा करते करते फिर उनको कैंसर हो गया हार्ट के बगल में और बहुत कम उम्र में ही, जब नरहरि जी भी जीवित थे तब तक ही उमाकांत जी का फिर देहांत हो गया। तो ये घटना था। खैर अगले कुछ घटना में आते हैं। क्या है, एक बार दुर्गा बाबा झलदा से फिर लोधना आए थे, कभी लोधना आश्रम में। लोधना कोलियारी में श्यामाकुति रायचौधरी रहते थे, उधर का वो चीफ मेडिकल ऑफिसर थे। तो वहां पे वो आते थे, 1-2 दिन रुकते थे। तो तभी का एक घटना, क्या घटना है कि दुर्गा बाबा आके बोले कि श्यामादा, देवी का आदेश है कि तुमको मैं कुछ क्रिया दूं, पर तुम कुछ गलत काम किए हो, जब तक वो काम को सुधार ना लो तब तक वो क्रिया मैं तुमको दे नहीं पा रहा हूं। क्या क्या गलत काम हुआ कि फिर दुर्गा बाबा ने बोला कि तुम झोड़िया में तोती खा करके कोई व्यक्ति है, उनसे तुम 2100 रुपए का उधार लिए हो और उस वजह से हर महीने बहुत ऋण भी तुमको उसको चुकाना पड़ता है, पर वो उधार अब भी चल रहा है। तो फिर दुर्गा बाबा श्यामाकुति रायचौधरी जी का पत्नी थे, उनका भाई थे, तो उनको बोले तुम्हारा पोस्ट ऑफिस में ये इतना पैसा है, 3000 रुपए तुम लोगों का सब है, वो सब उधर से निकालो और जाके वो तोती खाका का जो उधार है उसको चुकाओ और जो हैंड नोट है वो वापस लेके आओ। ऐसा करके श्यामादा तुम वर्धमान आश्रम आना और वहां पे जो किया तुम्हें देने के लिए देवी का आदेश हुआ है मैं तुमको दूंगा। तो आप सोचिए कौन कहां पे क्या ऋण लेके बैठा हुआ है और वो ऋण उधार चुकाने के लिए किसके कहां पे कितना पैसा जमा हुआ है, दुर्गा बाबा को सब पता है। और दुर्गा बाबा ऐसे ही करके फिर श्यामादा को कहा है और श्यामादा वैसे ही कि वो गुरु वाक्य का कभी लंघन नहीं करते थे और वैसे ही किए और फिर बाद में वर्धमान आश्रम आके जो उनका जो क्रिया था वो हो गया, मिल गया। उस दौरान दुर्गा बाबा और एक बात कहे थे कि श्यामादा तुम अच्छी तरह से मांस दूध घी खाओ, क्योंकि तुम्हारा जो आँख का जो नर्व है उसमें अभी अगले 10-12 साल में प्रभाव आने वाला है, जिस वजह से ऐसा होगा कि तुम एकदम अंध हो जाओगे, तुम्हारा दिखना बंद हो जाएगा। तो अभी से कुछ अच्छा खाना पीना तुम करो। तो दुर्गा बाबा जब शरीर में थे, वो 1941 को वो अपने शरीर छोड़ दिए, तब वो बात श्यामाकुति रायचौधरी जी को वो बात कहे थे। और देखते देखते 1954 ये साल आ गया और श्यामाकुति रायचौधरी जी पूरी तरीके से अंध हो गए, पूरी तरह से उनका आंख का दृष्टि चला गया, जैसा दुर्गा बाबा ने वो कहे थे। और श्यामाकुति रायचौधरी जी फिर अपने काम से रिटायर कर गए और उनका जो बड़ा बेटा था, बड़ा बेटा भी वो भी डॉक्टर उनको बनाए और उसी उनके ही पोस्ट में
कोलियारी में चीफ मेडिकल ऑफिसर पोस्ट में फिर आगे उनको बिठा के दिए। तो आज के लिए इतना ही। आगे फिर वीडियो में दुर्गादास परमहंसदेव कथा का चर्चा जारी रहेगा। आप लोग सब बहुत अच्छे रहिए। नमस्ते।